जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 5 बहुत आम खबरें हैं, उनके ऊपर हम बात करते रहेंगे और मुख्तसर बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे। अब आज की सबसे बड़ी खबर जिसका ताल्लुक सियासत के साथ नहीं है वो स्पोर्ट्स की दुनिया की खबर है। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट दोनों की दुनिया की खबर है और वो शुएब मलिक के मुतालिक है। ये खबर शुएब मलिक की तीसरी शादी के मुतालिक नहीं है। आपको पता है शुएब मलिक की सानिया मिर्ज़ा के साथ जो शादी थी उसमें सानिया मिर्ज़ा ने खला ले ली, सना जावेद के साथ उनकी शादी हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ, कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं हुए, कोई घरेलू राज नहीं खोले गए। और फिर एक बस बात सामने आई जो माजिद भट्टी जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट है स्पोर्ट्स के, उन्होंने बताया शुएब मलिक की ये तीसरी शादी थी। आयशा नामी एक खातून भी थी जिनकी पहले भी शादी हुई भी थी, लेकिन वो जब सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी हुई उस वक्त जो है हंगामे में वो खबर आई और फिर दब के रह गई। तो बहरहाल वो खबर ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो खबर है इसका ताल्लुक शुएब मलिक की शादियों से बिल्कुल नहीं है, इसका ताल्लुक उनके स्पोर्ट्स के करियर से है और बहुत ख़तरनाक खबर है, डैमेजिंग खबर है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत डैमेजिंग खबर है। शुएब मलिक आजकल बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए थे, जैसे हमारे पाकिस्तान PSL होता है उस तरह की लीग है। उसने अचानक ड्यूरिंग दैट प्रीमियर लीग शुएब मलिक का मुआहदा ख़त्म कर दिया और उसकी वजह यह है कि शुएब मलिक के ऊपर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा है और अंडर परफॉर्म करने का इल्ज़ाम लगा है। इल्ज़ामात काफ़ी अरसे से शुएब मलिक के ऊपर लग रहे थे, लेकिन ये मुआहदा पहली दफ़ा ख़त्म हुआ है और ये जो है काफ़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है और उसमें बुरी कारकर्दगी एक दिखाई उन्होंने खुलना टाइगर्स के खिलाफ और उसमें 1 ओवर में उन्होंने 3 नो बॉल्स कराई और उसके बाद 18 रन भी दिए। अच्छा, और फिर उसके बाद जब डेथ ओवर्स आए उस वक्त शुएब मलिक बैटिंग कर रहे थे। उस बैटिंग के दौरान उसमें 6 गेंदों पर उन्होंने 5 रन बनाए। शुएब मलिक हार्ड हिटर और डेथ ओवर्स में लंबे लंबे छक्के मारने वाले बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं। तो शुएब मलिक साहब ने उन डेथ ओवर्स को तबाह बर्बाद कर दिया और 6 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए। तो पता नहीं ये खबर सही, जाहिर है ये मुआहदा ख़त्म हो गया, क्रिक इन्फो पे खबर आ गई और पाकिस्तान के लिए बदनामी। पहले ही मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान भट्ट वाली खबर का ताज़ियाना हमें सारी दुनिया में दिया जाता है, ऊपर से शुएब मलिक साहब अभी अभी ताज़ा खबरों में बहुत फिर दोबारा आ गए थे और ये बहुत एम्बैरेसिंग खबर है पाकिस्तान के लिए। और बहरहाल देखते हैं कि इसकी मज़ीद तफसीलात आती हैं तो क्या बनता है। दूसरी बड़ी खबर, अब सियासी खबरों की तरफ वापस आते हैं। PTI के लिए बेहतर दिन लग रहा है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को आज इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल रही है। जाहिर है उन्होंने अपीलें जमा कराई थी और उन अपीलों पे फैसले हो रहे थे और तो आज तो बड़े अहम लोगों को इजाज़त मिलना शुरू हो गई है और अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसमें सबसे अहम फैसला परवेज़ इलाही साहब का था कि परवेज़ इलाही साहब अगरचे जेल में हैं लेकिन उनको सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ने का हक मिल गया है और परवेज़ इलाही PP 32 से, पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 32 से इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी असम्बली से वो पहले दस्तबरदार हो चुके हैं। इसके अलावा PTI के 2 बड़े कैंडिडेट उमर असलम जिनका ताल्लुक खुशाब से है और मेजर ताहिर सादिक जिनका ताल्लुक अटक से है, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। और यूँ वो जो था ना, हमारे कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, नामंजूर हो गए, हमारे कैंडिडेट्स को खड़ा होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, वो सारी कहानी ख़त्म हो गई है और मामला बहुत ही हैरान कुन टर्न ले रहे हैं। अब इसका मतलब है कागजात नामजदगी भी मंजूर होते जा रहे हैं, वो क्रिटिकल लोगों को इजाज़त भी मिलती जा रही है, अगरचे वो जेल में है, जेल में वो 9 मई की हरकतों की वजह से है और फिर लेकिन बहरहाल इंतखाब लड़ने की इजाज़त है। तो अब कोई वो पुराने वाले ताने नहीं दे सकता, लेकिन इंतखाब लड़ सकते हैं। नतीजा जो भी आए
अब इन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। उधर इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारियां कर रहा है इलेक्शन करवाने की, तो मामलात अब पीटीआई के लिए कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, अगरचे इस सिलसिले में कुछ देर हो चुकी है। अमरीकी तर्जुमान का एक बयान है। अमरीकी तर्जुमान के हवाले से दो खबरें हैं आज के इस व्लॉग में। पहली खबर ये है कि अमरीकी तर्जुमान का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक हम किसी के पार्टी शार्टी के साथ नहीं है, ना हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान के अवाम को करना है। अलबत्ता इंसानी हकूक, जमहूरियत, आज़ादी इजहार के हवाले से हमने कुछ बातें सुनी हैं और उनके ऊपर कदगने नहीं लगनी चाहिए। हमें उसके हवाले से तशवीश ज़रूर है, लेकिन बुनियादी तौर पर इलेक्शन करवाना निगरान हुकूमत का काम है, वही फैसले करेगी और वही जो है नई हुकूमत को लेके आएगी। अभी तक हम इलेक्शन के प्रोसेस से मुतमईन है, यानी यूथियों के सर जो है ना सर पर बर्फ़ की बाल्टियाँ गिर गई हैं और कोई ऐसा ख़तरनाक किस्म का बयान नहीं आया। और वो जो कैंपेन चल रही थी अमेरिका के ख़िलाफ़, क्या हम कोई ग़ुलाम है टाइप की या लॉबिंग की जो कोशिशें की जा रही थी, वो सारी की सारी गारत हो गई है। और उन्होंने कहा है जी कि भाई हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, वो जो भी फैसला करेंगे हम उसके साथ हैं। अमेरिका की तरफ से जिस मुल्क में भी ये इलेक्शन होते हैं, जो माजी में या हाल में या मुस्तकबिल में जिसने अमेरिका का एलाई बनना होता है, इत्तेहादी बनना होता है, उसके साथ जब वहाँ इलेक्शन होते हैं तो इसी तरह का एक सरकारी किस्म का बयान आता है जिसमें आज़ादी इजहार, इंसानी हकूक़ और इस तरह की चीज़ों पर हल्का सा कंसर्न ज़रूर जाहिर किया जाता है। लेकिन वो हल्का सा ही कंसर्न होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बंदूकें उठाकर उस सरजमीन पर चले जाते हैं। और अभी पिछले दिनों निगरान वज़ीर इत्तलात ने यह भी कह दिया कि वो जनाब अब शुरू कर रहे हैं जल्दी गैर मुल्की बंदूक भी आ जाएंगे इलेक्शन के देखने के लिए, तो मामला ठीक हो जाएगा। सारी दुनिया देखेगी इलेक्शन जिस तरह हो रहे हैं तो काम ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया जी। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ताज़ा पीटीआई के चेयरमैन बने हैं और वो कह रहे हैं कि अब मुल्क किसी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनकी बारी जो तजर्बे हुए वो हो सकते थे, अब नहीं हो सकते। और कुछ बातें उनकी सही भी है, हालांकि वो खुद एक तजुर्बे की पैदावार है। भाई बैरिस्टर गौहर के बारे में तो काजी फाइज ईसा कहते हैं कि ये चेयरमैन है ही नहीं। इनके इमरान खान ने कहा ये चेयरमैन है, पेपर दिखा दें, कोई पेपर नहीं है, अपने तय ये चेयरमैन है। तो ये अचानक ही चेयरमैन बने हुए हैं, इनके पास कोई नहीं। लेकिन एक जुमला उन्होंने कहा जो सही है, उस पर बिल्कुल बात हो सकती है। उन्होंने कहा यार इंट्रा पार्टी इलेक्शन लगाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने 40 बाय 40 के कमरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन मान लिए गए। अच्छा, ये बात किसी हद तक सही है, पार्टियों में इलेक्शन इसी तरह होते हैं। और नून लीग में ज़रा ज़्यादा लोग थे, 2-3 हज़ार लोग किस्म के लोग थे और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन में लेकिन बाकी तो यही होते हैं, बिला मुकाबला ही मुंतखब होते हैं सारे, और बाकी तो इस तरह होता है। लेकिन उन पर एतराज़ कोई नहीं करता। इस वक्त 14 लोग एतराज़ कर रहे थे और उन्हें वोट भी डालने नहीं दिया गया। तो बैरिस्टर गौहर को उस बात का एहसास होना चाहिए कि कुछ लोग उन पर मोतरज थे, और वो मोतरज जो लोग थे वो उन्हीं की पार्टी के थे। और वो कहते हैं कि हम बानी रुकन हैं पार्टी के, और वो अगर मोतरज थे तो उनका हक बनता था, क्योंकि वो कहते हैं पार्टी का आगाज़ हमने किया। बैरिस्टर गौहर को ना किसी जलसे में देखा ना कुछ, ये तो अचानक ही कहीं से निकल के आ गए हैं। आखिरी खबर, और आखिरी खबर बहुत अहम है, ये पहले करनी चाहिए थी लेकिन 5 खबरों में से ये एक बड़ी अहम खबर है कि अमरीकी साइफर केस में एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल तिरमिज़ी साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड किया। आपको पता है कि इसमें बयानात रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, और वो जो है पहले वज़ीर खारजा साहब का रिकॉर्ड हुआ, फिर उसके बाद असद मजीद साहब का जिक्र हुआ। असद मजीद साहब ने कहा भाई साइफर था, सीधा सा रुका था, उसके बाद साजिश कोई नहीं थी। उसके बाद और लोगों का, अब एडिशनल सेक्रेटरी खारजा का भी रिकॉर्ड हुआ, सुहेल साहब थे शायद। अब एडिशनल सेक्रेटरी खारजा साहब का जो है वो रिकॉर्ड हुआ है बयान, और उन्होंने जो कुछ इंकशाफात किए, उन्होंने बताया
कि साइफर लहराने के अगले दिन ही अमेरिका का कंसर्निंग नोट हमें मिल गया, और कंसर्निंग नोट वॉशिंगटन से आया, और वॉशिंगटन की तरफ जो वो इमरान खान ने ये करके लहराया था ना, वो अच्छा पैगाम नहीं गया था। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर थी एंजेलिना एगलर, शायद यही नाम है, उन्होंने व्हाट्सएप किया, उन्होंने कहा भाई ये जो दस्तावेज खान साहब ने लहराई है ये हमें चाहिए, हमें भी पता चलना चाहिए कि हमने कौन सी साजिश की है। फिर इस मामले में अमेरिकी सफ़ीर भी दाखिल हो गए, उन्होंने भी कहा, उन्होंने दफ्तर खारजा को कहा कि भाई ये जो हमने साजिश की है हमें भी तो बताए ना, वो जो इमरान खान ने लेटर लहराया है वो हमें दे, ताकि हम भी अपना बंदा है डोनाल्ड लू, कोई इतना बड़ा अफसर नहीं है, उसको पता करे कि भाई तूने क्यों ऐसी साजिश की है, ऐसी बदतमीजी की है, तो वो हम उसको तादीब करें उसकी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त उन्हें वो लेटर देने से मना कर दिया। तो ये बड़ी खिचड़ी पकड़ी हुई है। लेकिन इसमें फैसल तिरमिज़ी साहब ने, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी खारजा थे, उन्होंने ये बात की कि जो वॉशिंगटन में मैसेज गया वो बहुत ही बुरा गया था इमरान खान की शरकत से। यानी इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के लिए एक ऐसी साजिश पकाई जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बर्बाद हो गए। उसके बाद ये लेटर छुपाते रहे और वो साइफर की कॉपी आज तक गुम है। एक शख्स अपने इक़्तिदार के लिए पूरा मुल्क दाव पे रख सकता है, गिरवी रख सकता है, और जुआ एक तरह का खान साहब ने खेला और जुए में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया। किस कदर ख़तरनाक किस्म की कार्रवाई की आप सोच ही नहीं सकते। ये तो कोई बहुत ही क्रिमिनल किस्म का माइंड इस तरह की हरकत कर सकता है, वरना तो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि इस तरह भी हो सकता है कि एक ख़त, एक साजिश जो है ही नहीं वो तख्लीक करो और तख्लीक करके उसके ऊपर खेलो। और इमरान खान की वो ऑडियो लीक आपको याद है, उनका इसके ऊपर खेलना है, तो अब जेल में बैठे हैं और खेल रहे हैं उस पर। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।